अनृणा अस्मिन् अनृणा परस्मिन् तृतीये लोके अनृणः स्याम। तृतीये लोके अनृणः स्याम। ये देवयानः पितृयानाश्च ये देवयानाः पितृयानाश्च लोकाः सर्वान् पथो अनृणः आख्येम। लोकाः सर्वान् पथो अनृणः आख्येम। अनृणा अस्मिन् अनृणः परस्मिन् तृतीये लोके अनृणः स्याम। तृतीये लोके अनृणः स्याम। ये देवयानः पितृयानाश्च ये देवयानाः पितृयानाश्च लोकाः सर्वान् पथो अनृणः आख्येम। लोकाः सर्वान् पथो अनृणः आख्येम। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। आज हम विचार करेंगे संसार में आगे बढ़ने के लिए, जीवन पथ में अग्रसर होने के लिए दो प्रकार के मार्ग होते हैं, दो प्रकार के पथ होते हैं। एक को कहा जाता है देवयान का मार्ग या देवयान का पथ, और एक को कहा जाता है पितृयान का मार्ग या पितृयान का पथ। तो देखिए, आज का जो मंत्र है यह कहता है कि अस्मिन अनृणा, हम इस लोक में अनृण होके रहें। अनृण माने किसी के ऋणी होकर के नहीं रहे, ठीक है। ऋण को चुकता करके रहे, ऋण मुक्त होकर के रहे। तो परस्मिन अनृणा, पहले लोक में अनृण हो, इस लोक में अनृण हो। और फिर कहा तृतीय लोक अनृणः स्याम, तीसरे लोक में भी अनृण हो। या तो इस लोक में कहो, परलोक में कहो, और तीसरे लोक में कहो, ये भी कह सकते हैं। यही लोक, परलोक और तृतीय लोक, तो तीनों लोकों में हम अनृण होकर के रहें। और ये जो पितृयान और देवयान, पितृयान और देवयान के मार्ग हैं, इन मार्गों में चलते हुए सर्वान पथ, सब मार्ग पर चलते हुए अनृणः आख्येम, ऋण मुक्त होकर के रहें। तो जिसकी जैसी योग्यता है वह उस पथ पर चलता है। जैसे इसमें कहा सब मार्ग पर चलते हैं, तो कोई चलेगा पितृयान के मार्ग में और कोई चलेगा देवयान के मार्ग में। लेकिन किसी मार्ग में चले, ऋण मुक्त होकर के चले, ऋण मुक्त होकर के रहे, ठीक है। जैसे कि तीन प्रकार के ऋणों की चर्चा आती है। पितृऋण, पहला क्या है पितृऋण, फिर देव ऋण और ऋषि ऋण। इन्हीं तीनों ऋणों को उतारने का संदेश देने वाला ये यज्ञोपवीत जो हम पहनते हैं, इसमें तीन धागे हैं। ये संदेश देता है कि आप तीन धागों से मुक्त होकर के चलो, मुक्त होकर के रहो, मुक्त होने का प्रयत्न करो। तो पितृऋण क्या है? माता पिता का ऋण। देव ऋण क्या है? विद्वानों का ऋण। और ऋषि ऋण जो प्राचीन ऋषि महर्षि हैं, जो हमको वेद का ज्ञान प्रदान किए, वेद के संदेश को फैलाए, उनका भी ऋण है ऋषि ऋण।
तो तीनों ऋणों से मुक्त होने के लिए ये यज्ञोपवीत भी संदेश देता है। लेकिन याद रखिए, ये जो ऋण होता है ना, यहाँ पर जो चर्चा है, ये ऋणवत ऋण है। न्याय दर्शन में इसकी चर्चा लंबी चली। ये ऐसा ऋण नहीं है कि आपको जिससे, ऋण का मतलब क्या होता है, जिससे लिए उसको देना, और जितना लिया है उतना ही देना, ब्याज सहित देना। ठीक है। अब पितृ ऋण है। अब वो ऋण क्या है? माता पिता ने हमें उत्पन्न किया, हमको पाल पोस कर बड़ा किया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया। ठीक है। तो कई लोग प्रश्न करते हैं कि आप जो ब्रह्मचारी बन जाते हैं, घर संसार नहीं करते हैं, आपको ये पितृ तो छूटता नहीं आपका। ठीक है जी, आप इससे मुक्त नहीं हो सकते। तो सबसे पहले ये समझो कि ये तो ऐसा ऋण ही नहीं है। जैसा ऋण हमको लगा दिए हैं, ऐसा ऋण है ही नहीं कि हम उसको चुका सकें। और उनके ऋण से तो मुक्त कभी हो ही नहीं सकते। क्यों? जो मुख्य ऋण प्राप्त करेंगे। आप कभी उनको बोलना सिखा सकते हैं, चलना सिखा सकते हैं, उनको पाल पोस कर बड़ा कर सकते हैं? तो इस अर्थ में तो वो ऋण है ही नहीं। हाँ, जो गृहस्थ में प्रवेश किया है उसको वो ऋण लगता है। और उसका चुकता कैसे करेगा वो? जैसे माता पिता ने आपको उत्पन्न किया, एक सुयोग्य संतान समाज को अर्पित किया, वैसे विवाह करके एक सुयोग्य संतान उत्पन्न करना और समाज को अर्पित करना। तो ये ऋण का चुकता करने का माध्यम है। लेकिन ये कौन करेगा? जो गृहस्थी है वो करेगा। जो गृहस्थ में प्रवेश नहीं किया है उसको पितृ ऋण लगता ही नहीं है। समझ गए? ये कई बार मन में शंका होती है। जो नए नए क्षेत्र में आते हैं उनको शंका रहती है, भाई हम माता पिता सेवा नहीं करेंगे, हमको पाप रहेगा। गुरुकुल में आते हैं कई लोग ना भाई, ये मन में उनकी आशंका रहती है। तो ऐसा नहीं है। अगर जो गृहस्थ में नहीं गया उसको ये ऋण लगता नहीं। और जो ऋण है वो तो चुकता होगा ही नहीं, चाहे गृहस्थ में रहे चाहे किसी में रहे। ठीक है। जो असली ऋण है वो कहाँ चुकता? हमको वो उत्पन्न किए, इस शरीर को प्रदान किए, क्या हम उनको शरीर दे पाएंगे? तो ऐसे ऋण तो है ही नहीं है। ठीक है। तो हम प्रयास करें ऋषि ऋण से, देव ऋण से मुक्त होने का। जो ब्रह्मचारी गण है, जो गृहस्थी गण है, वो तीनों ऋण से चुकता होने का, मुक्त होने का प्रयत्न करेंगे। ब्रह्मचारी को नहीं लगता सावधि पितृ? ब्रह्मचारी को नहीं लगता पितृ ऋण। ठीक है। जो ब्रह्मचारी गण है, जो घर द्वार छोड़ गए और घर की संपत्ति से उनका मोह नहीं, घर की संपत्ति का प्रयोग नहीं करते। हाँ, जो घर की संपत्ति प्रयोग कर रहा है उसको चुकाना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा माता पिता की। ब्रह्मचारी होते भी घर में रहता है, घर के सुखों का प्रयोग करता है, घर के जमीन जायदाद संपत्ति प्रयोग कर रहा है। जैसे अपने आचार्य जी हैं, घर के सब वस्तु प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। घर में जाना आना, घर में खाना पीना, तो फिर चुकाओ, सेवा तो करनी पड़ेगी माता की। जो माँ से लाभ ले रहे हैं तो माँ की सेवा नहीं करेंगे तो अधर्म हो जाएगा ना जी, है कि नहीं? तो इस प्रकार से अगर माता पिता से लाभ ले रहे हैं, अभी भी बड़े होकर ब्रह्मचारी बन गए, खाली विवाह नहीं किए ना, विवाह नहीं किए, घर में रह रहे हैं, तो हम ये बोलते थे ये कैसे ब्रह्म, ये कौन है जी? तो बोलते थे ये हमारे गृहस्थी ब्रह्मचारी है। ये कौन है? हमारे गृहस्थी ब्रह्मचारी। कैसे गृहस्थी ब्रह्मचारी भाई? ये नया नामकरण भाई, इसलिए घर में रहते हैं। तो घर में रहता है वो गृहस्थ, और विवाह नहीं कर रहे हैं इसलिए ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी भी है और गृहस्थी भी है, ये गृहस्थ ब्रह्मचारी है। ठीक है। तो जो घर में रहता है उसको घर के दायित्व तो निभाने पड़ेंगे, सीधी बात है। घर का संबंध निभाना पड़ेगा। घर में रह रहा है तो, और घर द्वार छोड़ दिया, गुरुकुल में आ गया, अब उसका कर्तव्य गुरु प्रति बन जाता है। वो गुरु के अनुकूल चले, गुरु की सेवा करे, गुरु की सेवा करेगा, गुरु के अनुकूल चलेगा, गुरु उसको आगे बढ़ाएगा। ठीक है। और यहाँ रह के भी गुरु सेवा नहीं करेगा, ऋण मुक्त तो नहीं हो पाएगा, और गुरु उसको आगे बढ़ाएगा भी नहीं, याद रखना। हाँ,
गुरुकुल में आने के बाद जो ब्रह्मचारी होते हैं उनके पास नहीं रहता जो पितृ ऋण है। नहीं रहता। ठीक है, जो गुरुकुल में आ जाता है उसको पितृ ऋण नहीं लगता है। हाँ, वो विद्या पढ़ेगा पढ़ाएगा, अपने गुरुजनों का ऋण चुकाएगा, वो भी जरूर चुकाना ऐसा ही है। जैसे हम उसको पढ़ाए, हम तो पढ़ा नहीं सकते ना भाई, लेकिन जो पढ़े हैं उनको जन जन में पढ़ाओ, ये ऋण चुकता करने का उपाय है। देवऋण आ गया ना। हाँ, ये देव ऋण है। ये विद्वान गण हमारे देवता हैं, तो जो हम उनसे पढ़े हैं उनको दूसरों को पढ़ाएं, ये ऋण से मुक्त होने का उपाय है। जैसे हम पढ़ते थे पहले रोजन में, तो हमें स्वामी जी ने कहा था कि देखो भाई, जो आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आप 10-10 ब्रह्मचारी को ये पढ़ा दोगे तो मैं समझूंगा मेरे ऋण से मुक्त हो गए। ये हमारे गुरु जी कथन था कि कम से कम 10 ब्रह्मचारी को पढ़ाना है, 10 शिष्य तैयार करना है। ठीक है, तो समझूंगा मैं आपने अपना काम किया है। तो ये तो एक मोटा मोटा कथन है। उनके ऋण से जीवन भर मुक्त नहीं हो सकते। जो हम दर्शन शास्त्र जानते भी नहीं थे, आज उसको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को, दार्शनिक प्रवक्ता बन गए, विद्वान बन गए। ये कृपा कितनी बड़ी गुरु जी की। अब इस ऋण से मुक्त कैसे होंगे भाई? हम जीवन भर नहीं मुक्त हो सकते। उनको कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो ये ना चमड़ा खाल, इस खाल की जूती बना दो, उनको पहनाओ, तो भी उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा उनका उपकार हम पर है। आज जो भी नाम हुआ देश में विदेश में, उनकी कृपा है ना। अगर गुरुकुल में नहीं आते, विद्या नहीं पढ़ते, विद्वान नहीं बनते, तो कौन जानता हमको भाई? तो इतना प्रचार कैसे कर पाते? तो बस इतना ही है कि उनकी सेवा करो, उनके आज्ञा का पालन करो, उनके अनुकूल चलो, उनसे टकराओ नहीं, तो आगे और बढ़ाएंगे भी आप, आगे और लाभ पहुंचाएंगे। और जहां उनसे टकराए, उनसे विरोध किए, बस फिर आगे बढ़ना आपका रुक जाएगा। ऐसा भी उदाहरण देखने में आता है, जहाँ मान लीजिए एक गुरुकुल में या किसी संस्थान में 3-4 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और कहीं से डिमांड आ गया, भाई हमको एक विद्वान चाहिए, और आपके पास 4 विद्यार्थी हैं, चारों पढ़ाई पूरी हो गई है, समान योग्यता में, समान डिग्री हासिल की, सब पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, और विदेश जाने की बात है, तो अब गुरु जी किसको भेजेंगे? जो ज्यादा सरल होगा, विनम्र होगा, विद्वता तो है, जो गुरु की बात मानेगा, जो गुरु के नाम को डुबाएगा नहीं, और वहां जाकर के भी गुरु के अनुकूल चलते रहेगा, शिक्षा मानते रहेगा, पूछते रहेगा, उनसे मार्गदर्शन देते रहेगा, उसको गुरु जी आगे बढ़ाएंगे ना। और जो विद्वता प्राप्त करके अभिमान से फूल जाएगा, उसको विदेश नहीं भेजेंगे, मैं तो यही कर रहा हूं, ठीक है, या अपना और कोई रास्ता देख, तो जो इच्छा करना कर, मेरे पास रहना है, मेरे संस्थान जाना है, या करना है तो मेरे अनुकूल चलना पड़ेगा, ये गुरु जी कहेंगे उसको। ठीक है, तो इसलिए गुरु से जो टकराव करता है, उसका विकास नहीं पाता, उसका उत्थान नहीं हो पाता, पतन हो जाता है, और ऋण से तो मुक्त हो ही नहीं पाएगा। फिर वो गुरु काम ही नहीं कर रहा है। तो गुरु के ऋण से मुक्त होना है तो गुरु जी की सेवा करो। सेवा माने उनकी आज्ञा का पालन, जो उनसे पढ़े हैं उस विद्या का प्रचार करो, उसको पढ़ाओ। और फिर जो ऋषि महर्षि हमारे हैं, उनके ऋण को चुकाओ, तो उनकी विद्या पढ़ाओ, वेद दर्शन उपनिषद, यज्ञ का प्रचार करो, वेद का प्रचार करो, योग का प्रचार करो। तो जब तक प्रचार नहीं करेंगे, ऋण मुक्त नहीं हो पाएंगे। घर में है तो माता पिता की सेवा करें, उनके प्रति जो कर्तव्य है उनका निर्वहन करें। घर छोड़ दिए तो ऋषि महर्षि विद्वानगण उनके पथ में चले। तो जो घर में रहता है वो पितृयान पथ का पथिक है। यहाँ पर जो वेद मंत्र में आया है, पितृयान और देवयान 2 प्रकार के पथ होते हैं संसार में आगे बढ़ने के। जो घर संसार में है वो पितृयान का मार्ग है, ठीक है, और जो गुरुकुल का आध्यात्म का त्याग विवेक वैराग्य वाला मार्ग है, वो कौन सा मार्ग है? देवयान का मार्ग है।
हम गुरुकुल में रहते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, हम देवयान मार्ग के पथिक हैं। और जो घर संसार में अभी हैं, धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो पितृयान पथ के पथिक हैं। ये समझ लो पितृयान का जो मार्ग है उसको कहा है दक्षिणायन का मार्ग, और जो देवयान का मार्ग है वो क्या है? उत्तरायण का मार्ग है। ये जो पितृयान का मार्ग है ये प्रवृत्ति का मार्ग है, सांसारिक कार्यों में प्रवृत्त करने वाला ये मार्ग है। लिखते जाओ, देवयान का मार्ग माने और पितृयान का मार्ग माने। पितृयान माने दक्षिणायन का मार्ग और प्रवृत्ति का मार्ग, ठीक है। और कृष्ण मार्ग, ये कृष्ण मार्ग है पितृयान का मार्ग, और वो शुक्ल मार्ग है। पितृयान का मार्ग जो है प्रिय मार्ग है, और वो श्रेय मार्ग है। ये पितृयान का मार्ग प्रवृत्ति मार्ग है ना, वो निवृत्ति का मार्ग है। जो देवयान का मार्ग है, श्रेय मार्ग है, वो निवृत्ति के मार्ग है, सांसारिक कार्यों से निवृत्ति दिलाने वाला मार्ग है, संसार से निवृत्त करने वाला मार्ग है, वो उत्तरायण का मार्ग है। और जो पितृयान का मार्ग है ये भोग मार्ग है, और देवयान का मार्ग योग मार्ग है, ठीक है। ये सांसारिक मार्ग है पितृयान का मार्ग, और वो आध्यात्मिक मार्ग है। तो दोनों मार्गों में बहुत अंतर है। यह जो मार्ग है बार बार जन्म और मरण के बंधन में डालने वाला मार्ग है, बंधन में फंसाने वाला मार्ग है। और वो जो मार्ग है वो बंधन से मुक्त करने का मार्ग है, वो मुक्ति का मार्ग है, निवृत्ति का मार्ग है, मोक्ष को दिलाने वाला मार्ग है। और ये पितृयान का जो मार्ग है, अगर ठीक ढंग से चलेंगे वेद के अनुकूल तो स्वर्ग को दिलाने वाला मार्ग है। इससे स्वर्ग मिलेगा पितृयान से आगे बढ़ेंगे तो, और देवयान से आगे बढ़ेंगे तो मोक्ष मिलेगा। लेकिन वो त्याग तप और वैराग्य का मार्ग है। इसमें इतना तप त्याग वैराग्य नहीं है, इसमें छूटे थोड़ा, खाओ पियो मजा करो घूमो फिरो ये सब छूटे। इसमें रंग बिरंगे कपड़े पहनो, सेंट लगाओ, ये करो वो करो, नाच गान करो, फिल्म देखने जाओ, पति पत्नी मिलकर घूमो फिरो, ठीक है जी, ये सब छूट है इसमें। और इस मार्ग में ऐसा नहीं भाई, यहाँ तो पति पत्नी संबंध ही नहीं है। यहाँ पर मैं फिल्म देखने जाओ, कोई नाच गान करो, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ तो साधना करो, वेद पढ़ो, वेद का प्रचार करो, ध्यान करो, ध्यान कराओ, ऐसा मार्ग है ये। सादे वस्त्र में रहो, सफेद कटी वस्त्र उत्तरी पहनो, ठीक है। सन्यासी बन के फिर भगवा वस्त्र पहनो, वस्त्र बदल जाता है, व्यवहार बदल जाएगा। आप अपशब्द नहीं बोल सकते, गाली नहीं बोल सकते, झगड़ा नहीं कर सकते, कुछ भी जाओ नगर में, मार्केट में, बाजार में खा पी के आ जाओ, ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ तो कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है। वो क्या बोलते हैं उसको, मोमोस है, और पानी पूरी बोलते हैं उधर, क्या बोलते हैं पानी, गोलगप्पे बोलते हैं इधर, चाउमीन बर्गर। जाते हैं रेकड़ी में, वहाँ लारी बोलते हैं, गुजरात में लारी रेकड़ी बोलते हैं, कोई ठेला बोलते हैं, हॉट डॉग, तो कुछ भी लोग खाते हैं, ठीक है। आइसक्रीम खूब खाते हैं, ठीक है जी। तो ये सब खाना पीना उस मार्ग में है, हमारे मार्ग में ये खाना पीना नहीं है। यहाँ तो गुरुकुल का भोजन खाओ, सात्विक भोजन करो, सेवा करो, परोपकार करो। तो इस प्रकार से दो प्रकार के मार्ग हैं। तो हमें दोनों प्रकार के मार्गों में जो हमारे संस्कार के अनुकूल है हम उसमें चल सकते हैं। पितृयान का मार्ग है वो भी वेद में कहा है, इसलिए पाप का मार्ग नहीं है, वो सरल मार्ग है, भोग विलास से युक्त मार्ग है, प्रिय मार्ग है। शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में फिर उसमें दुख बढ़ जाता है। और हमारा जो मार्ग है देवयान का मार्ग है, ये शुरू में कठिन लगता है, वो त्याग है, तप है, लेकिन बाद में इसमें अच्छा लगता है, सुख मिलता है बाद में। इसका जो सुख है ये संयोगांत है,
ईश्वर से संयोग कराने वाला है, और उसका जो सुख है वियोगांत है। संयोग हुआ, पति पत्नी विवाह हुआ, मर जाएंगे तो वियोगांत, बाल बच्चे छूट जाएंगे, वियोगांत हुआ नहीं हुआ। हुआ साहब। तो जो संसार का सुख है लिखो जी वो वियोगांत है। जो पितृयान का सुख है वो कैसा है, वियोगांत है। और जो देवयान का सुख है, आध्यात्मिक सुख है, वो संयोगांत है। ये ईश्वर से संयोग कराने वाला है, और वो घर वालों से वियोग कराने वाला है। जो भी संसार सुख है वो छूट जाएगा, और हमने तो पहले ही छोड़ रखा है। हमारे क्या छूटने वाला है, हम तो पहले ही माता पिता भाई बहन को छोड़ चुके हैं। हमने त्याग किया है। त्याग और वियोग में अंतर है, ठीक है। जैसे कि सूत्र क्या है, त्याग सियनवत सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम, ये सूत्र आता है सांख्य दर्शन 4 अध्याय में, कि एक पक्षी के अध्याय का 5वां, हाँ 5वां सूत्र है 4 अध्याय का। तो पक्षी के पैर में कोई मांस का टुकड़ा मतलब पकड़ा है, पंजे में, हाँ पैर में पंजा, जी जी, वो पंजे में मांस का टुकड़ा पड़ा है, पकड़ा है, और ऊपर कोई गिद्ध है, बड़ा पक्षी, बड़ा पक्षीराज, वो देखता भी इसके तो पंजे में मांस को छीन के लूंगा, वो इस पर झपट्टा मारता है। अगर वो मांस के टुकड़े को स्वेच्छा से छोड़ देता है, मनुष्य उसका त्याग कर देता है, तो जो खगराज है वो पक्षी से मांस लेके उड़ के चला जाता है, उसका नुकसान नहीं करता, हानि नहीं करता। और नहीं छोड़ेगा, पकड़े रहेगा तो पहले उसको लहूलुहान करेगा, छीन के लेगा, घायल करेगा, और घायल करके जबरन लूट के ले जाएगा वो, इसमें दुख मिलेगा उसको। यहाँ पर वियोग हो रहा है, ये छोड़ना चाहता नहीं और छोड़ना पड़ रहा है, ये वियोग है। और पहले इसने दे दिया, ले जाओ ले जाओ, तो त्याग कर दिया। तो त्याग करने पर लहूलुहान नहीं हुआ, घायल नहीं हुआ, वो दुख से बच गया, ठीक है। तो ऐसे हम संसार का स्वयं त्याग करके आए हैं, तो माता पिता के बिछुड़ने का दुख नहीं है, घर की संपत्ति छोड़ने का दुख नहीं है, हमने त्याग किया। और इसको बोले भी आपको संपत्ति कुछ नहीं मिलेगी, माता पिता कहें चल तुझको संपत्ति से बेदखल कर रहा हूँ, निकल जा घर से, कुछ नहीं मिलेगा, तो उसको दुख होगा, संपत्ति कुछ नहीं मिल रही है, ठीक है। कोई घर का शेयर कुछ मिलता नहीं है, तो उसको दुख होगा फिर। तो जबरन छुड़ाए जाए तो दुख होता है, स्वतः छोड़ने में सुख होता है, उसमें दुख है जबरन छोड़ने में। तो हम जो छोड़े हैं स्वतः छोड़े हैं, ये त्याग का मार्ग है, तो ये देवयान का मार्ग है, ठीक है जी। वो पितृयान का मार्ग है, संसार का मार्ग। तो दोनों मार्ग हैं, तो दोनों मार्ग में हम ऋण रहित होकर करें। तो हम जो हैं वेद पढ़ें पढ़ाएं, ये हमारा काम है, इस प्रकार से हम ऋण मुक्त हों। योग विद्या, वेद विद्या, उपासना विद्या, इसका प्रचार प्रसार करें। और जो घर में है वो पंचमहायज्ञ करें, उनको 3 ऋण लगता है। जो गृहस्थी है उनको सब ऋण लगता है, उनको पितृऋण भी, देवऋण भी, ऋषि ऋण भी। वो भी वेद स्वाध्याय करें, हवन करें, आसपास में पड़ोस में जाकर हवन कराएं भी अपने सगे संबंधी घर में, तो वो ईश्वर की उपासना भी करें, उनको सब करना पड़ेगा। ईश्वर की उपासना करनी पड़ेगी, हवन करना पड़ेगा, माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी, उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, वेद भी पढ़ना पड़ेगा, अतिथियों की सेवा करनी होगी, पशु पक्षियों की सेवा करनी होगी, सब काम करने होते हैं, पंचमहायज्ञ बोलते हैं। तो फिर ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो हमारा जो ऋण है, याद रखना, पितृऋण ऋणवत ऋण है, ठीक है। ब्रह्मचारी को, सन्यासी को माता पिता का ऋण लगता नहीं है, इसलिए अब निश्चिंत होकर विद्या पढ़े पढ़ाए, प्रचार में कोई दिक्कत आपको नहीं, कोई समस्या नहीं। तो मंत्र कहता है जो जिस मार्ग में है उस मार्ग में अनृण आक्षेम, ऋण मुक्त होकर के रहे, बस सर्वान पथ, किसी पथ में रहे, सभी पथ में अब रह सकते हैं, जा सकते हैं, मना नहीं है। लेकिन जिस भी पथ में है, जिस भी मार्ग में है, जिस पथ में आगे बढ़ रहे हैं, वहां ऋण रहित होकर के आगे बढ़े, ऋण मुक्त होकर के रहें। घर में भी रहेंगे,
और माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, ये नहीं चलने वाला है। घर में भी हैं और माता पिता को दुखी कर रहे हैं, ये पाप है, दंड मिलेगा। ऐसे गुरुकुल में रह रहे हैं और गुरु जी को दुखी कर रहे हैं, वो दंड मिलेगा। ठीक है, जहां रहते हैं वहां पर जो अधिकारी हैं, माता पिता हैं या गुरुजन हैं, जहां पर आप रहते हैं उनको सुखी करें, उनके अनुकूल चलें, उनकी आज्ञा पालन करें, तो ऋण मुक्त होकर के रहेंगे। उनको दुखी करेंगे, उनकी आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो ऋण मुक्त नहीं हो पाएंगे, आगे सुविधा भी नहीं मिलेगी। जैसे माता पिता वैसे करते हैं, जो बात नहीं मानता कि एक मजबूत माता पिता होते हैं वो संपत्ति से बेदखल कर देते हैं। ऐसे गुरु जी भी ऐसे करता है, जो उनको नहीं जमता उसको निकाल दे, जाओ निकलो भी जाओ और कोई अपना देखो ठिकाना, यहाँ ठिकाना नहीं है, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, तो इसलिए माता पिता गुरुजनों के अनुकूल चलें, इनकी सेवा करें और इनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाएं और तीनों ऋण से मुक्त होने का प्रयास करें। ये वेद मंत्र का सार है। ओम शांति ओम शांति। सबको सादर नमस्कार।